नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हमने भारतीय संस्कृति की 4 प्रमुख विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा की थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, उसकी निरंतरता, उसकी ग्रहणशील प्रवृत्ति तथा चौथा था समन्वयीकरण या आत्मसातीकरण करने की प्रवृत्ति। हम भारतीय संस्कृति की इन चारों विशेषताओं के ऊपर व्यापक रूप से चर्चा कर चुके थे। इनके अलावा भी भारतीय संस्कृति की है वो अनेक प्रमुख विशेषताएं हैं। शेष जो विशेषताएं थी उनके ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करें। भारतीय संस्कृति की जो एक और प्रमुख विशेषता है, जिसे हम बिंदु संख्या 5 के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की 5वीं जो प्रमुख विशेषता है वो हमें भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को महत्व है। यानी भारतीय संस्कृति की जो 5वीं विशेषता है वो है भारतीय संस्कृति में भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को महत्व है। जब हम विश्व की है वो अन्य प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन कर गहन विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व की जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में एक प्रकार से भौतिकवाद या भौतिकता को है वो अधिक महत्व दिया गया है। या ऐसा कह सकते हैं कि उनमें मनुष्य के केवल भौतिक कल्याण या उसके केवल लौकिक कल्याण की है वो प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। उन संस्कृतियों में मनुष्य के सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण कल्याण की जो प्रवृत्ति है वो दिखाई नहीं देती, जबकि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिखाई देता है। जब हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। देखिए, सांसारिक कर्तव्य यानी एक प्रकार से उसके लौकिक सुखों की भी एक प्रकार से उपेक्षा नहीं की गई। यानी मनुष्य सांसारिक सुखों को भी सांसारिक जीवन व्यतीत कर, या ऐसा कह सकते हैं कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जो कि मनुष्य के एक प्रकार के भौतिक कल्याण के लिए, या कह सकते हैं कि लौकिक कल्याण के लिए, जो मनुष्य के सांसारिक जीवन की कल्पना है वो उसके मनुष्य के लौकिक कल्याण के लिए की गई के साथ साथ उसके जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति, यानी जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना बताया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें मनुष्य के लौकिक कल्याण के साथ साथ उसके पारलौकिक कल्याण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, विश्व की जो अन्य संस्कृतियां हैं उनमें मानव के सर्वांगीण विकास की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। उनमें केवल और केवल मनुष्य की है वो लौकिक, या कह सकते हैं कि भौतिक विकास की प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। जहां मनुष्य की है वो व्यक्तिगत हितों या उनके सांसारिक सुखों को ये वो अधिक महत्व दिया गया है। पारलौकिक सुखों के बारे में जो विदेशी संस्कृतियां हैं उनमें किसी प्रकार का या उनमें किसी भी जो पारलौकिक सुख है
उनके विषय में विदेशी जो संस्कृतियाँ हैं उनमें कोई विशेष प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की एक और जो विशेषता है वो है सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण, जिसे हम छठी विशेषता के अंतर्गत है वो चर्चा कर सकते हैं। सहिष्णुता या सहिष्णुता परक दृष्टिकोण। देखिए, भारत जो है वो प्राचीन काल से विविध धर्म और संप्रदायों का देश रहा है। जब हम प्रारंभ से देखते हैं कि जब हम भारत भूमि पर प्रारंभ में जब हिंदू धर्म या कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा गया है, वो भी हमें प्राचीन काल से ही अनेक धर्म और संप्रदायों में विभक्त दिखाई देता है। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ही हमें अनेक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, नियतिवादी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय आदि विविध संप्रदाय दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हमें भारत में है वो अनेक धर्म जो है भारत में है वो अनेक धर्मों का उद्भव और विकास भी हुआ, जहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मों का उद्भव और विकास भारत भूमि पर हुआ, वहीं ईसाई, पारसी, मुस्लिम जो आदि धर्म थे उनका समय समय पर वो भारत में आगमन हुआ। बावजूद इसके भारत में कभी भी विभिन्न संप्रदायों और जातियों और धर्मों के मध्य संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय संस्कृति की सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही अनेक धर्म और संप्रदायों का है वो अस्तित्व रहा है, और हिंदू जो कि प्राचीन जो सनातन धर्म है वो प्राचीन काल से अनेक संप्रदायों में विभाजित था। बावजूद इसके उन संप्रदायों के मध्य कहीं पर भी संघर्ष की स्थिति दिखाई नहीं देती। इसका सबसे बड़ा कारण था भारतीय संस्कृति का सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना। और इस भारतीय संस्कृति के इसी सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण के कारण भारत में समय के साथ साथ अनेक नए नए संप्रदायों का उद्भव हुआ, अनेक धर्मों का उदय हुआ। प्राचीन काल में जहाँ जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और इसी सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण के साथ वे भारतीय संस्कृति द्वारा स्वीकृत कर लिए गए। मध्य काल आते आते भारत में वो सिख धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, और आज भी ये जो विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं वो भारतीय संस्कृति के इसी सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण के कारण अपने उसी प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। अगर भारतीय संस्कृति सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण या भारतीय संस्कृति में अगर सहिष्णुता नहीं होती तो आज भारत भी धर्मनिरपेक्ष देश न होकर एक हिंदू राष्ट्र रहा होता। ये भारतीय संस्कृति की ही एक विशेषता है कि भारत में आज भी इसी सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण के कारण भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं वो आज भी अपने उसी प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। तो जो सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण है वो भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। इसी से जुड़ी हुई एक और विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना भी भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। और हम वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, अगर आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही विश्व के अन्य देशों पर वो सरसरी नज़र डालकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वर्तमान में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहिष्णुता की भावना है वो दिखाई ही नहीं देती। विभिन्न देशों में, चाहे अमेरिका हो, विकसित देश हो, श्वेत और अश्वेतों के मध्य वो सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना दिखाई नहीं देती। चाहे मुस्लिम देश हो,
उन मुस्लिम देशों में भी एक प्रकार से जो मुस्लिम है वो भी विभिन्न संप्रदायों में वो विभाजित दिखाई देते हैं और उन संप्रदायों के मध्य वो आंतरिक संघर्ष की स्थिति छिड़ी है। जबकि भारतीय संस्कृति में आज भी ऐसा स्वरूप दिखाई नहीं देता। ये भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में आज भी विभिन्न धर्म संप्रदाय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ अपने उसी प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम विश्लेषण करें तो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत पर है वो विभिन्न धर्म संप्रदायों विभिन्न संस्कृतियों का है वो आगमन हुआ, चाहे वो ईरानी हो, यूनानी हो, हुण हो, शक हो, कुषाण हो, तुर्क हो, अरब हो, अफगान हो, मुगल हो, चाहे यूरोपियन संस्कृतियां हो, जिनका समय समय पर है वो भारत में आगमन हुआ। और भारतीय संस्कृति की उसी ग्रहणशील आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति के कारण इन संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति द्वारा अपने सहिष्णुतापरक दृष्टिकोण के कारण स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकार किया गया और उनके साथ समन्वय स्थापित कर उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का दृष्टिकोण है वो अपनाकर उन संस्कृतियों को आत्मसातीकरण कर लिया गया, आत्मसात कर लिया गया। और आज हमें कहीं पर भी इन भिन्न संप्रदायों और संस्कृतियों के मध्य वो संघर्ष की स्थिति है वो दिखाई नहीं देती। और भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता के कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए भारत को है वो विभिन्न संस्कृतियों का सागर कहा है, महासागर कहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का एक प्रकार से आकर मिश्रण हो गया है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता जो दिखाई देती है वो है कि भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की जो अवधारणा है वो दिखाई देती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति की एक प्रकार से आधारभूत विशेषता रही। अभी हमने पिछले जो बिंदु पढ़े उनमें हमने देखा था कि विदेशी संस्कृतियों में केवल मनुष्य के भौतिक सुखों की है वो प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है, या व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति की जो लालसा है वो अधिक दिखाई देती है, यानी व्यक्ति के केवल लौकिक कल्याण की भावना अधिक दिखाई देती है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो विदेशी संस्कृतियां हैं वो प्रवृत्ति मार्गी अधिक दिखाई देती है, जबकि भारतीय संस्कृति में प्रवृत्ति और निवृत्ति का ऐसा सामंजस्यपूर्ण संयोग मिलता है जो किसी भी अन्य संस्कृति में नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो उसका एक प्रकार से आधारभूत विशेषता मानी जाती है। यद्यपि जो भारतीय संस्कृति है वो बाह्य तौर पर है वो आध्यात्मिक दिखाई देती है, परंतु ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति है वो यद्यपि बाह्य तौर पर आध्यात्मिक अधिक दिखाई देती है, परंतु इस संस्कृति में मनुष्य के लौकिक सुखों की उपेक्षा भी नहीं की गई। यानी भारतीय संस्कृति वो बाह्य तौर पर आध्यात्मिक दिखाई देती है, परंतु इसमें ये बाह्य तौर पर आध्यात्मिक होते हुए भी इसमें मनुष्य के लौकिक सुखों की है वो अपेक्षा नहीं की गई है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के है वो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उसके लौकिक कल्याण के साथ साथ उसके पारलौकिक कल्याण की भावना भी समाहित की गई है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही मनुष्य के है वो शरीर और मन के साथ साथ
उसके आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का है वो लक्ष्य माना गया है। यानी भारत में प्राचीन काल से ही मनुष्य के है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को जीवन का है वो मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य माना गया है। और मानव के इसी सर्वांगीण विकास की अवधारणा के अंतर्गत यानी मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास हेतु या ऐसा कह सकते हैं कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें 4 पुरुषार्थों की वो कल्पना की गई थी: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और जो काम है वो मनुष्य के वो लौकिक कल्याण से संबंधित है। धर्म और अर्थ जो 2 पुरुषार्थ हैं बीच वाले, जो अर्थ और काम जो है वो मनुष्य के लौकिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। वहीं धर्म और जो मोक्ष यानी पहला और चौथा पुरुषार्थ वो मनुष्य के है वो एक प्रकार से आध्यात्मिक विकास से है वो आध्यात्मिक विकास की ओर प्रवृत्त दिखाई देते हैं। और इसी पुरुषार्थों को, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही सामाजिक व्यवस्था में, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें गृहस्थ, उसमें आश्रम व्यवस्था का है वो प्रादुर्भाव किया गया। यानी इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की व्यवस्था की गई। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों की परिकल्पना मानव के सर्वांगीण विकास यानी मानव के लौकिक कल्याण के साथ साथ उसके पारलौकिक कल्याण के लिए ही इन 4 आश्रमों और 4 पुरुषार्थों की वो व्यवस्था की गई थी। अगली जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की वो है शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की भावना पर है वो बल, जिसके ऊपर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। एक और जो विशेषता है वो है भारतीय संस्कृति की, वो है विविधता में एकता। ये जो है विविधता में एकता, इसके ऊपर कई बार 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। इन 2 विशेषताओं के ऊपर जो है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। विविधता में एकता है वो कई बार सेक्शन बी में 7 या 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी पूछ लिया जाता है। भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता विशेषता को एक स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर हम चर्चा है वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।